हैदराबाद में बारिश से हाहाकार, सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। 11 लोगों की मौत, कई इलाके पानी में डूबे। हैदराबाद के कई इलाकों में भारी बारिश से बिगड़े हालात, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में लगी हैं राहत बचाव की टीमें। लगातार भारी बारिश से परेशान हैं शहर के लोग, बारिश की वजह से नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। हैदराबाद के लोग घरों में कैद हुए। अतापुर मेन रोड, मुशीराबाद, टोली चौकी क्षेत्र और दमनीगुड़ा समेत कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। यातायात सेवा भी ठप हो चुकी है। बारिश की वजह से उस्मानिया यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं को टाल दिया है। लगातार भारी बारिश से बदहाल है हैदराबाद, सड़कों पर लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। अंडरपास में पानी भरा हुआ है, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। कई जगह बाइक बहने की तस्वीरें भी आई सामने। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर बाढ़ का पानी आ चुका है। झील में बाढ़ की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। हैदराबाद के बंदागुड़ा इलाके में बारिश की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ है। मकान पर बोल्डर गिरने से बच्चे सहित 9 की मौत। दर्दनाक हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद हुआ है यह हादसा। तेलंगाना के रंगारेड्डी में भारी बारिश का आतंक लगातार जारी है। बाढ़ में फंसे युवक का पुलिस ने रेस्क्यू किया है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में भारी बारिश से बुरा हाल, सड़कें पानी में से लबालब। आंध्र प्रदेश के कुन्नूर में भी भारी बारिश, लोगों को हो रही है परेशानी, घरों में घुसने लगा है पानी। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। सीएम के चंद्रशेखर राव ने हालात को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। ओडिशा के गजाम में भारी बारिश लगातार जारी है। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हाथरस केस की जांच में जुटी सीबीआई की जांच तेज हो चुकी है। आज जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करेगी सीबीआई। कल सीबीआई ने कई घंटों तक पीड़िता के गांव में जांच पड़ताल की थी। मौका वारदात पर पीड़िता के भाई और मां को भी बुलाया गया था। आज भी पीड़िता के भाइयों को अपने साथ ले गई है सीबीआई। सीबीआई ने पीड़िता के परिवार का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। जेल में बंद आरोपियों से पूरी वारदात जानने की कोशिश करेगी, कॉल डिटेल भी खंगालेगी। हाथरस केस में दंगे की साजिश और विदेशों से फंडिंग मामले में ईडी एक्शन में आ चुकी है। पीएफआई फंडिंग एंगल की जांच के लिए मथुरा जेल ईडी पहुंच चुकी है। मथुरा जेल में पीएफआई के 4 आरोपी बंद हैं। 4 आरोपियों से पीएफआई से संबंधों और पीएफआई फंडिंग को लेकर पूछताछ की जाएगी। चुनाव से पहले विवादित बयानबाजी शुरू हो चुकी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले, अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनी तो कश्मीर से आतंकी बिहार आ जाएंगे। वैशाली में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने यह भी कह डाला कि विपक्ष सत्ता पाने के लिए आतंकवादियों और पाकिस्तान से भी समझौता कर सकता है। अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हैं वो आकर बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। नामांकन से पहले तेजस्वी यादव में राबड़ी देवी और तेज प्रताप के पैर छुए, चुनाव के लिए मांगा आशीर्वाद। राबड़ी देवी ने की तेजस्वी और तेज प्रताप की जीत की तारीफ। पिछले 20 दिनों से रेल, ट्रैक और सड़क पर विरोध कर रहे किसान आज केंद्र से कृषि बिल को लेकर करेंगे बात। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब की 29 किसान यूनियन आज दिल्ली में कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल के साथ बैठक करेंगे। किसान यूनियन के सभी सदस्य इस मीटिंग में होंगे शामिल, लेकिन बातचीत के लिए सिर्फ 7 लोगों को ही अधिकृत किया गया है। चंडीगढ़ में हुई 29 किसान संगठनों की मीटिंग में लिया ये बड़ा फैसला। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि केंद्रीय सचिव से बात करने को तैयार है, उनके सामने अपनी बातें रखेंगे। दिल्ली में हवा लगातार खराब हो रही है। पिछले 8 महीने में पहली बार हवा की गुणवत्ता पैमाने पर बहुत खराब श्रेणी में पहुंची है।
इसकी खास वजह हवा की धीमी गति और तापमान में गिरावट को माना जा रहा है, जिससे कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरा गंभीर हुआ है। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर ने पराली जलाए जाने को लेकर जारी किए होश उड़ाने वाले आंकड़े। पीआरएससी के मुताबिक पंजाब में पराली जलाने की घटना पिछले साल के मुकाबले इस बार 4 गुना ज्यादा सामने आई है। मौसम विभाग के मुताबिक कम तापमान के चलते आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा और ज्यादा खराब होने की आशंका। योगी सरकार की सौगात, ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं को मिलेगी आर्थिक सहायता। योगी सरकार ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं को 6,000 रुपए सालाना देगी। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने प्रस्ताव बनाना शुरू कर दिया है और जल्द ही कैबिनेट में पेश कर पास कराया जाएगा। पिछले साल सीएम योगी ने 3 तलाक पीड़िताओं को 500 रुपए की मदद देने की घोषणा की थी। यूपी में 7,000 महिलाएं 3 तलाक से हैं पीड़ित, जिनको इस योजना से सीधा फायदा होगा। कोरोना के खिलाफ लगातार जीत रहा है भारत। हर रोज आने वाले मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। 24 घंटे में आए 63,000 नए मरीज सामने, 74,000 ठीक होकर घर लौटे, 730 लोगों की मौत। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 72,39,000 के पार पहुंच चुकी है। 1,10,586 मरीजों की जान जा चुकी है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 8,26,000 हुई। अब तक 63 लाख लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक 9 करोड़ लोगों का हुआ है टेस्ट। 24 घंटे में 11 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो चुका है। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और यूपी में कोरोना का ज्यादा कहर है। राहत की बात इसमें यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.53% हो चुकी है। एक्टिव केस से जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 12% हो चुकी है। भारत में रिकवरी रेट 87% पहुंच चुका है। त्योहारों के मौसम में कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार ने आशंका जताई है। महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत 4 राज्यों में बढ़े मामले। कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया है। कहा कि अगले साल के शुरुआती महीनों में कोरोना वैक्सीन आ सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल जल्द शुरू होगा। दिल्ली सरकार ने हिंदूराव अस्पताल को नॉन कोविड अस्पताल किया घोषित। अब हिंदूराव अस्पताल में किसी कोरोना मरीज का इलाज नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने इस अस्पताल के सभी मरीजों को अपने अस्पतालों में शिफ्ट कर लिया है। सैलरी न मिलने की वजह से अस्पताल स्टाफ हड़ताल पर चला गया था। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सैलरी नहीं दे पा रहे तो एमसीडी हमें अस्पताल दे। यूपी के बहराइच में बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष, 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और धारदार हथियार। मारपीट के बाद दबंगों ने घर को किया आग के हवाले। मारपीट में दोनों पक्षों के करीब 1.5 दर्जन लोग जख्मी। मुंबई के मलाड मार्वे रोड पर बीएमसी कर्मचारियों के साथ मारपीट का वीडियो आया सामने। बिना मास्क के घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर हुई बहस और उसके बाद मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बीएमसी कर्मचारियों के साथ हो रही मारपीट। 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में 24 साल की युवती को प्रेमी ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। जलते हुए युवती ने प्रेमी को भी अपनी ओर खींचा। आग में झुलसने से युवती की मौके पर मौत हो गई। युवक की अस्पताल में जान चली गई। रिश्ता खत्म करने के बाद भी युवती का पीछा करता था प्रेमी। युवती ने प्रेमी पुलिस से की थी शिकायत। पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ा था। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 5 साल की बच्ची से रेप। पुलिस ने 11 साल के आरोपी को हिरासत में लिया। बच्ची को मछली पकड़ने के बहाने तालाब के किनारे लेकर जाकर रेप करने का आरोप केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में मकान में धमाका, कई घरों के उड़े परखच्चे, 3 की मौत, 10 जख्मी। गैस सिलेंडर फटने से हुआ हादसा, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। तमिलनाडु के शिवकाशी की एक दुकान में आग लगने से हड़कंप, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। हरियाणा के मेवात में 33 साल पुराने डकैती के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। 1987 में की थी डकैती। आरोपियों ने व्यापारी के घर डकैती डालकर 150 किलो चांदी, 1 किलो सोना और 1,000 रुपए लूटे थे। विरोध करने पर पड़ोसी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
नोएडा में नौकरियों का ऑफर देने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। महिला समेत 3 गिरफ्तार। एयरलाइंस में नौकरी दिलाने का वादा कर सैकड़ों लोगों से ठगी की है। कोरोना में नौकरी गंवाने वालों को बना देते निशाना। इंदौर में पुलिस ने आईपीएल के मैच पर सट्टा लगाते 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। चेन्नई में ड्रग्स स्मगलिंग करने वाले गैंग का खुलासा, 4 लोग गिरफ्तार। कर्नाटक के शिवमोगा में कछुए के अवैध तस्करी, पुलिस ने 4 आरोपियों को धर दबोचा। गुजरात के बनासकांठा में एटीएस ने करीब 17 किलो चरस पकड़ा है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान से लेकर गुजरात में करते थे चरस की तस्करी, एटीएस एसओजी ने शुरू की जांच। पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती रिहा, 370 हटाए जाने के बाद से हिरासत में थी। महबूबा की हिरासत की अवधि अगस्त में 3 महीने बढ़ा दी गई थी। 14 महीने और 8 दिन बाद रिहा होने के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमें जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति के लिए लड़ना होगा। आईपीएल में आज दिल्ली और राजस्थान होंगे आमने सामने। दुबई में दिल्ली सीजन का कोई मैच नहीं हारी राजस्थान के साथ 50-50 का मामला। चेन्नई ने हैदराबाद को 20 रन से हराया। सुपर किंग्स की 8 मैच में तीसरी जीत, पॉइंट्स टेबल में 6वें नंबर पर पहुंची। आईपीएल में धोनी ने जड़ा 102 मीटर लंबा छक्का, वीडियो हो रहा है वायरल। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोरोना पॉजिटिव, टीम के साथ मैच प्रैक्टिस से पहले रिपोर्ट आई पॉजिटिव। बिग बॉस के घर के संचालक को लेकर हंगामा, एजाज देओल के बीच हुई तीखी बहस। हिना खान ने सिद्धार्थ शुक्ला का उड़ाया मजाक, गौहर खान ने इंप्रेस करने के लिए कंटेस्टेंट्स ने दिखाई अपनी पावर। राधे मां के बिग बॉस में आने पर सवाल, रैपर अवतार में भजन सम्राट। रश्मि देसाई के फोटोशूट की तस्वीर हो रही है वायरल, इस ग्लैमरस अंदाज में आ रही है नजर। फिल्म अतरंगी रे की 2 हफ्ते की शूटिंग के लिए अक्षय कुमार ने ली करोड़ों की फीस। जीएसटी में 20 राज्यों ने माना केंद्र का प्रस्ताव, कर्ज जुटाने को सरकार ने दी मंजूरी। ईपीएफ खाताधारकों के लिए अच्छी खबर, शिकायतों के समाधान को हेल्पलाइन सेवा शुरू। व्हाट्सएप मैसेज पर दूर होगी पीएफ से जुड़ी शिकायत, ईपीएफओ की नई सुविधा। भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.3% की गिरावट की आशंका, विश्व बैंक ने कहा था कि जीडीपी 9.6% घटेगी। जियो के सब्सक्राइबर्स में भारी इजाफा, 40 करोड़ सब्सक्राइबर वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।